हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 2 ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंपल सा एग्जांपल है, सिर्फ इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स ज़्यादा है। सारी एडजस्टमेंट हमने इससे पहले सॉल्व की हुई है, तो फटाफट इस सम को पढ़ते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, सुजित अ स्मॉल ट्रेडर प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज बिजनेस, जिसमें उन्होंने फिर से 3 कॉलम्स दिए हैं, पर्टिकुलर्स अप्रैल 17 एंड मार्च 18। तो मार्च 18 इज आर करंट ईयर एंड, जिस दिन हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करेंगे। एंड 1 अप्रैल हमारे साल की शुरुआत है, जिस दिन हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे। एंड 31 मार्च 2018 इज द करंट ईयर एंड, तो उस दिन का हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे। तो सिंपल, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। फिर एज यूजुअल उन्होंने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए, 7 एडजस्टमेंट्स है। एंड उसके बाद उन्होंने कहा है प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। सिंपल क्वेश्चन है, पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दोनों में ड्रॉ कर रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ सुजित। फिर सेकंड पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो ये हमारा रेगुलर फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब हम क्या करेंगे, जो टेबल उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया है इनके आइटम्स उठाएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उन्हें पोस्ट करेंगे। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट आइटम कैश इन हैंड इज माई एसेट, तो पिछले साल कैश इन हैंड 2000, करंट ईयर कैश इन हैंड 7000। कैश इन हैंड के बाद इज डेटर एसेट, उठाओ डेटर्स लिखो, पिछले साल 40,000, करंट ईयर में लिखो डेटर्स 60,000। डेटर्स के बाद क्रेडिटर इज माई लायबिलिटी, पिछले साल क्रेडिटर जाएगा 50,000, करंट ईयर क्रेडिटर जाएगा 80,000। क्रेडिटर्स के बाद 10% गवर्नमेंट बॉन्ड इज माय एसेट, बट अगर आप देखोगे तो पिछले साल कुछ नहीं था, इस साल 9,000 है, तो इसलिए मैंने इस साल की वैल्यू उठा के इस साल के एसेट्स में लिख लिया 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 9,000, राइट। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, पिछले साल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 70,000, करंट ईयर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है अगला आइटम मोटर वैन एसेट, पिछले साल मोटर वैन 50,000, करंट ईयर मोटर वैन 70,000। मोटर वैन के बाद फर्नीचर इज एसेट, पिछले साल फर्नीचर 15,000, करंट ईयर फर्नीचर 15,000। फर्नीचर के बाद स्टॉक इज अगेन माय एसेट, पिछले साल स्टॉक 70,000, करंट ईयर में स्टॉक 90,000। स्टॉक के बाद बिल रिसीवेबल इज अगेन एसेट, पिछले साल बिल रिसीवेबल 70,000, करंट ईयर में बिल रिसीवेबल 90,000। सिंपल। तो जितने भी टेबल के दिए हुए आइटम थे उनको हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एसेट्स एंड लायबिलिटी में डिवाइड करके लिख लिया। अब बस मुझे इन दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्या करना है, बैलेंस करना है एंड ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस करोगे तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल रहा है एज ₹1,27,000 एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस करोगे तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल रहा है एज 2,31,000। तो ओपनिंग कैपिटल मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब जो क्लोजिंग कैपिटल मिला है उसको उठा के हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के फर्स्ट लाइन पर लिखेंगे एज क्लोजिंग कैपिटल ऑब्लिक कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ₹2,31,000। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल को उठा के 2,31,000 रिकॉर्ड कर लिया फ्रॉम द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो पहला आइटम मुझे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का मिल गया। इमीडिएटली हम इसमें ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट में चेक करो है या नहीं। तो एडजस्टमेंट यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ 1 से लेके 7 तक। अगर पहली और दूसरी एडजस्टमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है सुजित विड्री 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन 1st of October 2017 एंड ही हैज आल्सो विड्री 30,000 फॉर रेंट ऑफ हिज रेसिडेंशियल फ्लैट। तो उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है कि जो सुजीत है जिसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर कर रहे हैं उसने पर्सनल काम के लिए 5,000 बिजनेस से निकाले, साथ ही साथ उसने बिजनेस के पैसों में से पर्सनल रेसिडेंशियल फ्लैट का 30,000 रेंट भी पे किया है। तो टू समराइज नथिंग बट सुजीत ने टोटल 35,000 के ड्राइंग्स किए हैं। एज पर एडजस्टमेंट 1 एंड एडजस्टमेंट 2 सुजीत ने टोटल 35,000 रुपीज़ के ड्राइंग्स किए हैं। इन दोनों को क्लब करके मैं उठा के लिख रहा हूँ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर के सामने ₹35,000 कि 5,000 पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, 30,000 उसने अपने घर के फ्लैट का रेंट दिया या जो रेसिडेंशियल फ्लैट है उसका रेंट दिया। तो टोटल ड्राइंग्स इज 35,000।
अब इट्स ड्राइंग्स को क्या करो, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करो, नीचे टोटल ले लो विच इज 2,66,000। इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा लेस एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर से एडजस्टमेंट में चेक करो, 1 से लेके 7 एडजस्टमेंट में कहीं पर एडिशनल कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? आंसर इज नो, दे हैव नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन फॉर एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल के सामने मैं लिख रहा हूँ डैश कि देयर इज नो एडिशनल कैपिटल। तो जो आपका ऊपर का टोटल था 2,66,000 वही नीचे आएगा एज आर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो मुझे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिला 2,66,000। इमीडिएटली एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ लेस ओपनिंग कैपिटल। फिर से वेयर इज माय ओपनिंग कैपिटल? तो ओपनिंग कैपिटल इज इन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1,27,000। उठाओ ओपनिंग कैपिटल के सामने लिखो 1,27,000 एंड इस 1,27,000 को एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर बचेगा एज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,39,000। तो 1,39,000 इज माय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, राइट। अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिल गया, अब हम जो पेंडिंग एडजस्टमेंट्स है उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये एडजस्टमेंट हमारे लिए खर्चा है या इनकम है या गेन है या नुकसान है। तो अभी भी हमारे पास कौन सी एडजस्टमेंट पेंडिंग है? 3 से लेके 7 तक एडजस्टमेंट पेंडिंग है। एडजस्टमेंट 3 में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो एंड मोटर कार को रिड्यूस करो, राइट ऑफ करो। तो एडजस्टमेंट 3 हमारे लिए नुकसान वाली एडजस्टमेंट है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन नुकसान है, मोटर वैन को रिड्यूस करोगे तो भी नुकसान है। फिर एडजस्टमेंट 4 में उन्होंने कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000। तो उन्हें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए कहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज गेन ऑफ अ बिजनेस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए बन गया गेन, फायदे वाला एडजस्टमेंट। फिर एडजस्टमेंट 5 में उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, हमें जो टेबल दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, उस टेबल में दिख रहा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड है हमारे पास। तो उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड है आपने अक्टूबर 2017 में परचेस किए हैं, तो इसका मतलब है अक्टूबर 17 से लेके करंट ईयर एंड हो रहा है मार्च 18 में, तो 17 से लेके 18 तक जो पीरियड बनता है उतने पीरियड का हमें उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट द क्वेश्चन इज कि ये इंटरेस्ट हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? द आंसर इज ये हमारे लिए फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड बिजनेस के लिए फायदा है। तो अगर आप देखोगे तो एडजस्टमेंट 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस का फायदा है, एडजस्टमेंट 5 इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड ये भी बिजनेस का फायदा है। फिर एडजस्टमेंट 6 में उन्होंने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का नुकसान है। एंड एडजस्टमेंट 7 में उन्होंने कहा है 1,000 एज बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करो एंड आरडीडी प्रोवाइड करो एंड ऑन डेटर्स। तो बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी ये भी हमारे लिए नुकसान है। तो एडजस्टमेंट 3, 4, 5, 6, 7 की अगर हम समरी निकालें तो एडजस्टमेंट 3, 6 एंड 7 आर लॉसेस फॉर द बिजनेस एंड ऑन द अदर हैंड एडजस्टमेंट 4 एंड 5 आर द गेन या इनकम्स ऑफ द बिजनेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एडजस्टमेंट 4 एंड 5 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उन्हें हमें प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड करना पड़ेगा एज इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं अपने स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ एज ऐड इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इनकम एंड गेन कौन कौन है? एडजस्टमेंट 4 एंड एडजस्टमेंट 5। एडजस्टमेंट चार्ज क्या है? चार्ज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना? 3,000 अमाउंट के साथ है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, 3,000। तो बिजनेस का कितना फायदा हो रहा है? 3,000। तो इस फायदे को उठाओ एंड इनकम एंड गेन्स के नीचे लिखो एज पहला स्टेटमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹3,000। सिंपल। अब इसी में मतलब इनकम एंड गेन में दूसरा एडजस्टमेंट कौन सा है? तो एडजस्टमेंट 5 है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको गवर्नमेंट बॉन्ड पर 10% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अक्टूबर से लेके मार्च तक। कैसे अक्टूबर से लेके मार्च तक? कि आपने अक्टूबर 2017 में बॉन्ड्स परचेस किए हैं एंड आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो अक्टूबर 17 से मार्च 18 तक का जितना पीरियड बनता है उतने पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट पर दैट इज नथिंग बट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बट मेरे पास बॉन्ड है कितने? तो जो उन्होंने टेबल दिया क्वेश्चन में उसमें हमें दिख रहा है कि हमारे पास 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है 9,000। तो इस 9,000 के बॉन्ड्स पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 10%, क्योंकि 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो गवर्नमेंट बॉन्ड पर मुझे 10% से इंटरेस्ट मिलेगा। बट फॉर हाउ मच पीरियड? अक्टूबर 17 टू मार्च 18। तो वही मैं एज अ नोट के तौर पर आपको लिख के दे रहा हूँ कि इंटरेस्ट ड्यू ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम 1 October 17 to 31 March 18 इज फॉर 6 months, दैट इज नथिंग
बट फॉर 6 मंथ्स की गवर्नमेंट बॉन्ड पर 6 महीने का इंटरेस्ट बकाया है। ऐसा एडजस्टमेंट हम फाइनल अकाउंट्स में बहुत बार कर चुके हैं कि 10% गवर्नमेंट बॉन्ड इज माई इन्वेस्टमेंट। हमने उसे परचेस किया अक्टूबर 17 में, तो अक्टूबर 17 टू मार्च 18 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो इस गवर्नमेंट बॉन्ड पर मुझे 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितने परसेंट से? 10% से। तो सिंपल 9,000 पर 10% से 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो उसका कैलकुलेशन बनेगा, मेरे पास गवर्नमेंट बॉन्ड है 9,000 के, उस पर 10% इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इज नथिंग बट ₹450 की गवर्नमेंट बॉन्ड पर मुझे ₹450 का इंटरेस्ट मिलेगा, जो मेरे लिए गेन है, फायदा है, इनकम है। तो मैं उसे गेन एंड इनकम्स के नीचे लिखूंगा सेकंड स्टेटमेंट, इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ₹450। तो 450 इज माई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। सिंपल। अब ये दो मेरे लिए इनकम वाली एडजस्टमेंट थी। इसके अलावा और कोई इनकम गेन फायदे वाली एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है क्या? नो। एडजस्टमेंट 4 एंड एडजस्टमेंट 5 गेन फायदे वाली एडजस्टमेंट थी, हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। अब बस इन दोनों को ऐड करो, टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ, विच इज नथिंग बट 3,450। सिंपल। तो मेरा इनकम्स का टोटल है 3,450। अब इसके बाद हमारे पास अभी भी 3, 6 एंड 7 एडजस्टमेंट बाकी। ये तीनों हमारे लिए नुकसान है, लॉस है। तो उन्हें लिखने के लिए, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए मैं पहले लिख रहा हूँ लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, कि डेप्रिसिएशन हमारे लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस है, बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी हमारे लॉस है। तो उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो पहला नुकसान किसकी वजह से हो रहा है? फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास फर्नीचर है कितना? तो मेरे पास 15,000 का फर्नीचर है। इस 15,000 के फर्नीचर पर मुझे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 10%। तो 15,000 का 10% इज नथिंग बट 1,500। तो 1,500 इज माई लॉस एज अ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो इस लॉस को उठा के मैं एक्सपेंस एंड लॉसेस के नीचे लिखूंगा एज पहला स्टेटमेंट, लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1,500, कि फर्नीचर पर 1,500 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इसी एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है राइट ऑफ मोटर वैन बाय 1000। तो उन्होंने सिंपली कहा है मोटर वैन को 1000 से राइट ऑफ करो। तो मोटर वैन को राइट ऑफ करने की वजह से मेरा नुकसान कितना होगा? 1000। तो इस 1000 को सिंपली उठा के मैं खर्चे में लिख रहा हूँ, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन ₹1000। ये यू कैन राइट मोटर वैन रिटर्न ऑफ, ये यू कैन राइट मोटर वैन रिटर्न ऑफ, यू कैन राइट डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, चॉइस इज योर। कि मैंने मोटर कार को 1000 से राइट ऑफ किया, नथिंग बट 1000 से डेप्रिसिएट किया, नथिंग बट 1000 से रिड्यूस किया, तो मेरे लिए नुकसान है, इसलिए मैंने नुकसान में लिख लिया डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। तो इसी के साथ साथ हमारी एडजस्टमेंट 3 कंप्लीट हुई। एडजस्टमेंट 6 में क्या कहा है? अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में देखो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 1,27,000। तो मुझे 1,27,000 पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो 1,27,000 का 10% इज नथिंग बट 12,700। इसके साथ साथ हम एडिशनल कैपिटल पर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो, ये जो हमारा प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट है उसमें देखो कि इज देयर एनी एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर? तो आंसर इज नो, डैश है, एडिशनल कैपिटल है ही नहीं। तो जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको बस ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। बिंग यहाँ पर एडिशनल कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट केवल चार्ज करूंगा ऑन ओपनिंग कैपिटल विच इज 12,700। तो मेरे लिए खर्चे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा एज 12,700। तो उसको उठा के मैं खर्चे में लिख रहा हूँ एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,700। सिंपल। एडिशनल कैपिटल नहीं है तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट आपका फाइनल आंसर बनेगा, उसको उठाओ खर्चे में लिखो। तो ये एडजस्टमेंट 6 के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। अब एडजस्टमेंट 7 में क्या कहा है? राइट ऑफ 1,000 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। तो हमें बैड डेब्ट्स डेटर्स से राइट ऑफ करने हैं एंड आरडीडी भी हमें डेटर्स से राइट ऑफ करनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा? बैड डेब्ट्स लिखूंगा। तो बैड डेब्ट्स कितना है? तो यहाँ पर अमाउंट वेरी क्लियरली है, बैड डेब्ट्स की अमाउंट है 1000 रुपया। तो बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है? नुकसान। कितना नुकसान है बैड डेब्ट्स की वजह से? 1000। तो उस 1000 रुपया बैड डेब्ट्स को उठाओ खर्चे में रिकॉर्ड करो एज बैड डेब्ट्स ₹1,000। सिंपल। तो मैंने 1000 रुपया बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पर हमारा बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट हो गया। बट इस एडजस्टमेंट में अगला पार्ट पेंडिंग है कि आरडीडी 5% प्रोवाइड करो ऑन डेटर्स। तो मेरे पास डेटर्स अवेलेबल कितने हैं? तो मेरे पास डेटर्स अवेलेबल है 60,000, क्योंकि हम साल के एंड के वैल्यू पर एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो साल के एंड में मेरे पास डेटर्स अवेलेबल है 60,000। तो मुझे 60,000 पर 5% आरडीडी चार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन टेक अ ब्रेक, जब भी हम आरडीडी कैलकुलेट करते हैं एंड अगर एडजस्टमेंट पे बैड डेब्ट्स भी है
तो हम क्या करते हैं, डेटर्स से बैड डेट सब्ट्रैक्ट करते हैं। बैड डेट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डेटर्स बचते हैं उस पर हम आरडीडी कैलकुलेट करते हैं। यस और नो, हमने फाइनल अकाउंट्स में किया है कि पहले हम डेटर्स रिकॉर्ड करते हैं, उसमें से बैड डेट सब्ट्रैक्ट करते हैं, बैड डेट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डेटर्स बचते हैं उस पर हम आरडीडी चार्ज करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली 60,000 पर 5% आरडीडी कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, 60,000 में से 1,000 रुपया बैड डेट्स के सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे एंड फिर जो नीचे बचेगी वैल्यू डेटर्स की उस पर 5% आरडीडी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बैड डेट्स कितने हैं, तो एडजस्टमेंट 7 में उन्होंने कहा है कि 1000 इज बैड डेट्स। मेरे पास डेटर्स कितने हैं, 60,000। तो अगर मैं 60,000 डेटर्स से 1,000 बैड डेट्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा नीचे डेटर्स बचेगा 59,000 कि मेरे ओरिजिनल डेटर्स 60,000 लेस बैड डेट्स 1,000, तो मेरे नेट डेटर्स नीचे बच रहे 59,000। तो मुझे आरडीडी 59,000 पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कितना, तो एज पर एडजस्टमेंट 7 मुझे 5% आरडीडी चार्ज करनी है। तो 59,000 पर 5% नथिंग बट 2,950 होगा। तो ऑन डेटर्स मुझे 2,950 की आरडीडी चार्ज करनी है। तो बिकॉज ऑफ आरडीडी डेटर्स कितने से रिड्यूस होंगे, 2,950। तो आरडीडी की वजह से हमारा नुकसान कितना होगा, 2,950। तो 2,950 आरडीडी को उठा के मैं खर्च में लिख रहा हूँ एज पांचवा आइटम आरडीडी ₹2,950। तो ये एज पर एडजस्टमेंट 7 पहले मैंने बैड डेट्स रिकॉर्ड किए, फिर डेटर्स से मैंने बैड डेट्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, बचे हुए बैड डेट्स पे मैंने आरडीडी कैलकुलेट की एंड आरडीडी मैंने खर्चे में रिकॉर्ड की। वी आर डन विथ ऑल दी एडजस्टमेंट। तो ये मेरे सारे खर्चे यहाँ पर आ गए। अब इन खर्चों को ऐड करो, टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ विच इज़ 19,150। सो मेरे खर्चे की टोटल आ रही है 19,150, इनकम की टोटल आ रही है 3,450। तो अब जो इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर है उसे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड करो एंड जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से सब्ट्रैक्ट करो एंड फाइनल आंसर ले लो जो कि आपका मिलेगा एज 1,39,000 प्लस 3,450 माइनस 19,150 एज 1,23,300 जो आपके लिए कहलाएगा एज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो 1,23,300 इज माय फाइनल प्रॉफिट फॉर दिस क्वेश्चन, नथिंग बट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 2। तो 1,23,300 कैसे आया, तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में मैंने क्या किया, इनकम गेन 3,450 ऐड किया, फिर जो आंसर मिला उसमें से 19,150 सब्ट्रैक्ट किया एंड मुझे मिल गया एज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एज 1,23,300। सिंपल। चाहिए तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो, रिवाइज करो, फिर अगले पार्ट को प्ले करके नेक्स्ट सम मेरे साथ सॉल्व करो। तो अगर आपने रिवाइज किया, रिपीट किया तो वेरी गुड। हम फटाफट चलते हैं ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें उन्होंने क्या कहा है, अंजलि कीप्स हर बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हर पोजीशन ऑन 1 अप्रैल 16 वाज एज फॉलोज। तो 1 अप्रैल 16 की पोजीशन दी है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा है कि ऑन 31 मार्च 17 हर पोजीशन वाज एज फॉलोज। तो उन्होंने अप्रैल 16 की पोजीशन एंड मार्च 17 की पोजीशन आपको दी है। तो जो टेबल में देते हैं उसकी जगह उन्होंने पैराग्राफ वाइज दे दिया है। तो अप्रैल 16 की जो पोजीशन है वो हमारे लिए बन जाएगी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की पोजीशन एंड मार्च 17 की पोजीशन हमारे लिए बन जाएगी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की पोजीशन। तो अप्रैल 16 की वैल्यूज को लेके हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दैट इज ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे एंड मार्च 2017 की पोजीशंस को उठा के हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सिंपल। तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं फिर सम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पेज पर मैं बना रहा हूँ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 16 एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 17। दोनों डेट्स मैंने क्वेश्चन से कॉपी की। उन्होंने आपको पोजीशन ऑन 1 अप्रैल 16 दी हुई है एंड पोजीशन ऑन 31 मार्च 17 दी हुई है। दोनों की डेट्स मैंने उठा के ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिख लिया। फिर ऑन द सेकंड पेज में बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो ये हमारा 2 पेजेस का फॉर्मेट रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर करेंगे। उसमें से भी पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द पोजीशंस ऑन 1 अप्रैल 16। 1 अप्रैल 16 के दिन अंजलि के पास क्या क्या था उनको उठाओ एंड ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में रिकॉर्ड करो। जैसे कि उसके पास था कैश एट बैंक, उठाओ एसेट्स में लिखो कैश एट बैंक ₹4,000। फिर उसके पास था कैश इन हैंड इज नथिंग बट एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो कैश इन हैंड 1,000। फिर स्टॉक,
उठाओ एसेट्स में लिखो स्टॉक 6000, फिर उसके पास था सन्ड्री डेटर्स, उठाओ एसेट्स में लिखो सन्ड्री डेटर्स 8400, फिर उसके पास था प्लांट एंड मशीनरी, उठाओ एसेट्स में लिखो प्लांट एंड मशीनरी 7500, फिर उसके पास था बिल रिसीवेबल, उठाओ एसेट्स में लिखो बिल रिसीवेबल 2600। तो कैश एट बैंक से लेके बिल रिसीवेबल तक सारे आइटम एसेट्स थे। उसके बाद एक क्रेडिटर इज नथिंग बट लायबिलिटी, उठा के लायबिलिटी में लिखो क्रेडिटर्स 3500, एंड लास्ट इज बिल्स पेबल, अगेन दैट इज लायबिलिटी, उठा के लायबिलिटी में लिखो बिल्स पेबल 4000। तो अप्रैल 2016 की वैल्यूज उठाई, अप्रैल 2016 के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमने रिकॉर्ड कर ली। अब उसी प्रकार हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना है बाय टेकिंग 31 मार्च 2017 की पोजीशन। तो 31 मार्च 2017 हर पोजीशन वाज एज फॉलोज, जिसमें पहले था उसके पास कैश एट बैंक, उठाओ एसेट्स में लिखो कैश एट बैंक 3900, सिंपल। कैश एट बैंक के बाद कैश इन हैंड, उठाओ एसेट्स में रिकॉर्ड करो 2000, कैश इन हैंड के बाद उसके पास है स्टॉक, उठाओ एसेट्स में रिकॉर्ड करो स्टॉक 9000, स्टॉक के बाद उसके पास है डेटर, उठाओ एसेट्स में रिकॉर्ड करो 7500, नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी इज अगेन एसेट, उठाओ एसेट्स में रिकॉर्ड करो प्लांट एंड मशीनरी 7500, बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटी में रिकॉर्ड करो बिल्स पेबल 2200, फिर अगेन बिल रिसीवेबल इज एसेट, उठाओ एसेट्स में रिकॉर्ड करो बिल रिसीवेबल 3400, एंड लास्ट आइटम क्रेडिटर इज लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटी में रिकॉर्ड करो क्रेडिटर्स 1500, सिंपल। तो हमने 1 अप्रैल 16 की वैल्यूज उठा के ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में रिकॉर्ड की, 31 मार्च 17 की वैल्यूज को उठा के क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में रिकॉर्ड किया। अब बस मुझे इन दोनों क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्या करना है, बैलेंस करना है, एंड मुझे ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। तो अगर मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस करता हूं तो मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल रहा है एज 22000, एंड मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस करता हूं तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल रहा है एज 29600। तो ओपनिंग कैपिटल मिला, क्लोजिंग कैपिटल मिला, सिंपल। इन दोनों कैपिटल में से पहले मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल को उठाऊंगा एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के फर्स्ट लाइन पर लिखूंगा। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ₹29,600। जो क्लोजिंग कैपिटल हमें मिला था वो मैंने उठा के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लिया। अब इमीडिएटली फटाफट हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग्स। तो मैं लिख रहा हूँ ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्राइंग्स आपको कहाँ से मिलेगा, चेक द एडजस्टमेंट। तो अगर आप एडजस्टमेंट ध्यान से देखोगे तो उन्होंने कहा है ड्राइंग्स 700 पर मंथ फॉर हर पर्सनल यूज। क्या कहा उन्होंने, शी स्पेंड 700 पर मंथ फॉर हर पर्सनल यूज इज नथिंग बट ड्राइंग्स। कि जो अंजलि है उसने अपने बिजनेस से हर महीना 700 रुपये निकाले। तो ये 700 पर मंथ है, बट हमें पर मंथ की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पूरे साल की वैल्यू चाहिए। तो पूरे साल की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो 700 इंटू 12, 700 पर मंथ है, एक साल में होते 12 महीने। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर की वैल्यू मिलेगी 700 इंटू 12। तो वही मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ 700 इंटू 12, टोटल ड्राइंग्स बन जाएंगे 8400। कि अंजलि ने पूरे साल में 8400 रुपये की ड्राइंग्स की है। एंड इन ड्राइंग्स को इमीडिएटली क्या करो, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करो, नीचे आपको आंसर मिलेगा एज 38,000 कि 29,600 प्लस 8,400 इज 38,000। एंड अब इस 38,000 के नीचे मैं लिखूंगा लेस एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो अगेन एडजस्टमेंट में चेक करो कि क्या अंजलि ने कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है क्या। द आंसर इज यस, उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है ड्यूरिंग द ईयर अंजलि इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1500। तो 1500 रुपये इज एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल इज नथिंग बट ₹1500। अब इस एडिशनल कैपिटल को ऊपर की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 38,000 माइनस 1500 एडिशनल कैपिटल, आपका एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बचेगा एज 36,500। तो 36,500 मुझे मिला एज एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, जिससे मैं इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट करूंगा ओपनिंग कैपिटल। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ लेस ओपनिंग कैपिटल। सो अगेन वेयर इज माय ओपनिंग कैपिटल इन द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ओपनिंग कैपिटल 22,000, उठाओ ओपनिंग कैपिटल के सामने लिखो 22,000 एंड इमीडिएटली इस ओपनिंग कैपिटल को एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करो। तो 36,500 माइनस 22,000 मुझे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिल रहा है एज 14,500। वेरी सिंपल, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 14,500। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पेंडिंग एडजस्टमेंट। ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल के अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग है तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट में चेक करो, अभी भी हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड आरडीडी की एडजस्टमेंट पेंडिंग है। तो इन दोनों एडजस्टमेंट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बट सॉल्व करने से पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों एडजस्टमेंट हमारे लिए फायदे वाली है या खर्चे वाली है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज करोगे या सिंपल प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन
हमारे लिए बन जाएगा एज खर्चा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, उसे डेप्रिसिएट करोगे तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस। एंड ऑन दी अदर हैंड आरडीडी इज ऑल्सो एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस। डेटर को रिड्यूस करना है, डेटर इज एसेट, एसेट रिड्यूस होगी मतलब हमारे लिए नुकसान है। तो डेप्रिसिएशन भी बिजनेस का खर्चा है, आरडीडी भी बिजनेस का खर्चा है। तो इन दोनों एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले अपने स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा एज लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, कि डेप्रिसिएशन मुझे खर्चे में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आरडीडी भी मुझे खर्चे में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सिंपल। तो पहले किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? प्लांट एंड मशीनरी। तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है कितना? तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है 7500 31 मार्च 2017, दैट इज साल के एंड में जो प्लांट एंड मशीनरी दैट आई हैव टू कंसिडर विच इज 7500। तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 5%। तो सिंपल 7500 का 5% बनता है 375। 7500 का 5% इज 375। तो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करते हो तो आपका नुकसान है 375। इस नुकसान को उठाओ एंड खर्चे में लिखो एज ए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 375। सिंपल। तो ये एडजस्टमेंट के हिसाब से हमने प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। अब अगली एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें डेटर्स पर आरडीडी कैलकुलेट करनी है। तो फिर से चेक करो, हमारे पास डेटर है कितने? 7500 के ही है। अगेन कौन से डेटर? साल के एंड वाले डेटर्स, यानी कि मार्च 2017 के डेटर्स। तो 31 मार्च 2017 के दिन हमारे पास डेटर्स थे 7500, उस पर 5% आरडीडी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल 7500 पर 5% इज 375। तो नथिंग बट मुझे सन्डे डेटर्स पर 375 का आरडीडी चार्ज करना है। तो आरडीडी हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? आंसर इज आरडीडी हमारे लिए नुकसान है। तो इस 375 के आरडीडी को, नुकसान को उठाओ एंड खर्चे में लिखो एज आरडीडी ₹375। सिंपल। तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी को भी 375 से डेप्रिसिएट करना है, डेटर्स पर आरडीडी भी 375 चार्ज करनी है। ये दो ही एडजस्टमेंट थी, इन दोनों को ऐड करो, इसकी टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ विच इज 750। सो मेरा टोटल एक्सपेंस एंड लॉस इस साल के लिए बनता है 750 रुपये का या 750 का। इसे इमीडिएटली प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से सब्ट्रैक्ट करो तो 14500 माइनस 750, मेरा फाइनल आंसर नीचे बच रहा है एज 13750, जिसे मैं कहूँगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। पॉजिटिव आंसर है तो ये हमारे लिए बन जाएगा प्रॉफिट। सिंपल। तो इसे फिर से एक दो बार रिवाइज करो। तो जितने भी सम्स हमने अभी तक सॉल्व किए हैं उनको फिर से एक एक बार और रिवाइज करो। प्लस कल हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 5 विच इज़ नथिंग बट इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो, हो सके तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करके रखो। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू।